बच्चों आज का टॉपिक है हमारा साउंड वेव। तो यहाँ देखिए साउंड है, ये एनर्जी है एक्चुअल में। ओके, बट ये वेव के फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करती है। तो ये किस टाइप की वेव है, अगर इसको हम बात करें तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो वहाँ पे आपको मिलता है मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। मैकेनिकल वेव्स एक्चुअल में 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव तो है ही, और ये साथ है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या होता है, ट्रैवल करने के लिए मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज वेव्स नीड्स medium to travel from one point to other। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि साउंड वेव जो है वो एक्चुअल में साउंड तो एनर्जी है, लेकिन ये वेव के फॉर्म में एनर्जी। और ये जो वेव है ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं उन वेव्स को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो अब मटेरियल मीडियम मीन्स यहाँ पे आपको पता है कि जो मीडियम हमारे पास है, जो मैटर है, वो 3 स्टेट्स में हमारी सराउंडिंग में जनरली हमको मिलता है। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स में जो मैटर है वो क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स में जो मैटर है वो है तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्टेट्स में मीडियम मिलते हैं हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मीडियम है जिसमें वेव ट्रेवल करेगी वो है यहाँ पे एक तो गैसेस मीडियम है, या फिर इसको एयर बोल रहे हैं हम लोग। सेकेंड जो मीडियम है वो है लिक्विड। ओके, यहाँ पे जनरली हम वाटर के बारे में बात करेंगे। और थर्ड मीडियम जो है वो है सॉलिड। सॉलिड में बहुत सारे हो सकते हैं, आयरन, एल्युमिनियम या फिर कोई मेटल और इस टाइप के मटेरियल्स। तो ये वो मीडियम है जिसके अंदर से जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा। अगर कोई भी मीडियम नहीं है जहाँ पे, नो मीडियम जहाँ पे है, नो मीडियम, तो उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम है तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, क्योंकि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही है साथ में। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्या कोई ऐसा भी चीज़ है जो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है? तो यस, उसको बोलते हैं लाइट। तो यहाँ पे जो लाइट है
लाइट कैन ट्रेवल, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइट जो है, लाइट भी एक टाइप की एनर्जी है और ये भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, बट ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है लाइट से रिलेटेड, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि लाइट क्या है, एनर्जी है, ये भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड क्या है, साउंड एनर्जी, साउंड भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, यहाँ पे लाइट को क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब लाइट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्योंकि साउंड वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये मीडियम जो है वो या तो गैस एयर के फॉर्म में है, मीन्स आपको पता है गैसियस स्टेट या फिर एयर एक जैसे होते हैं, लिक्विड वाटर, लिक्विड का एग्जांपल, सॉलिड में बहुत सारे कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल आयरन लिखा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गैस का, गैसियस मिक्सचर मीन्स एयर, लिक्विड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर यूज़ करते हैं हम लोग। सॉलिड में बहुत सारे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा था पहले, बट आप आयरन लिख सकते हैं या फिर कोई और लिख सकते हैं। तो साउंड एयर, वाटर या फिर सॉलिड जो कि आयरन है उसके अंदर से ट्रेवल कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर के अंदर से ही ट्रेवल कर सकता है, ये वाटर ऑयल डिफरेंट टाइप के उसके अंदर से ट्रेवल कर सकता है। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर इसके अंदर से ट्रेवल कर सकता है। तो कंपैरिजन देखते हैं कि इनमें से जो साउंड है उसकी स्पीड किसमें मैक्सिमम और किसमें मिनिमम है। तो अगर आप स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है वो लेस होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और ये लेस होती है स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, ये देखा गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में कम होती है, किससे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर से, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कम होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आयरन से। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस is less than speed of sound in liquid, और ये लेस मिलता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है, जो कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, बिना किसी मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मीडियम 3 स्टेट्स में है आपके, फर्स्ट है गैस, सेकेंड लिक्विड, थर्ड सॉलिड। अब या तो गैस हो तो साउंड इसके अंदर से ट्रेवल करेगा, लिक्विड है तो इसके अंदर से ट्रेवल करेगा, सॉलिड है तो इसके अंदर से भी ट्रेवल कर सकता है। तो इनमें से सबसे फास्ट किसमें से ट्रेवल करेगा, तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटीज है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, तो देखेंगे कि स्पीड जो साउंड की वो आयरन में मैक्सिमम होती है, या फिर आप सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड में मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, और मिनिमम गैस स्टेट में होती है। तो एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड आयरन में होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, उससे थोड़ा कम वाटर में होगी, और सबसे कम एयर में होगी। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत तेज़ साउंड को ट्रेवल कराना है तो फिर आपके पास मीडियम होना चाहिए, सॉलिड, थोड़ा कम इन दोनों से चाहिए तो वाटर,
और एयर में उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली। हम अपनी स्पीड से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट उसी की स्पीड वाटर और आयरन में जो है उससे अगर कंपेयर करें तो एयर में उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको मिल रहा है वो ये है कि ये जो मीडियम की स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है जो साउंड है उसकी स्पीड। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ओके, तो ये है मीडियम, इसके बारे में नोट कर लीजिए। तो फिर हम इसको इरेज करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं कि साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम में कितनी कितनी होती है। तो आप इस जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको आप रिमेंबर रखना चाहिए आपको कि स्पीड जो साउंड की है वो डिफरेंट मीडियम में कितनी कितनी होती है। तो अगर हम बात करें एयर में, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ओके, सो देखते हैं कितनी कितनी स्पीड है। सो इन एयर, यहाँ पे लिखते हैं एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ है मीडियम, यहाँ स्पीड ऑफ साउंड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखते हैं कितना कितना आती है। सो मीडियम एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो फिर ये जो स्पीड है वो अलग अलग आती है। तो यहाँ पे मीडियम है एयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर में हम अपने नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हमारा अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30 डिग्री के आसपास लेते हैं। बट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो उस पर जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकेंड में वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी बुक में आपको 332 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 330 मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक एवरेज रिजल्ट है। एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड होता है 331 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 20 डिग्री पे बात करें एयर में, तो एयर में अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब मीटर पर सेकेंड में है। तो ये एयर में आपने देखा, एयर में ही 0 डिग्री सेल्सियस भी स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड, और एयर में ही 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो स्पीड है वो वाटर में, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो जो वाटर है
वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी स्पीड है वो होती है 1402। तो ये होती है 1402 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस है, 1402 मीटर पर सेकेंड है। और वाटर में अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम और हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। वाटर में ही अगर आप बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस की तो यहाँ पे ये जो स्पीड है ये मिलेगा आपको 1482 मीटर पर सेकेंड। 1482 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है वो है सी वाटर। तो सी वाटर जो होता है उसमें स्पीड जो होती है, सी वाटर में जो स्पीड होती है वो होती है 1522 मीन्स 1522 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियम और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग है। एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड, एयर में ही 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 1402 मीटर पर सेकेंड, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस 1482 मीटर पर सेकेंड एंड सी वाटर 1522 मीटर पर सी वाटर 1522 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख रहे हैं कि मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड में वेरिएशन कितना है। यहाँ पे देखिए वाटर और जो एयर है इनके स्पीड में कितना वेरिएशन है, इसीलिए हमने लिखा था स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो आप देख रहे हैं सी वाटर में ये स्पीड और भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही हम सॉलिड्स में देख सकते हैं, कुछ सॉलिड्स के एग्जांपल लेने जा रहे हैं। देखते हैं कि सॉलिड्स में हमारे कितने स्पीड होती है डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स में। तो जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं उसमें स्पीड जो होती है वो नोट कर लेते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो ये देखिए यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उनमें अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो स्पीड है, कॉपर में इसकी स्पीड होती है 3560 मीटर पर सेकेंड, 3560 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सॉलिड मीडियम है ये कॉपर जो है। यहाँ से सॉलिड के बारे में लिख रहे हैं। अभी तक हमने एयर और गैसेस के बारे में लिखा था, एयर और लिक्विड का कर लिया है। स्टील की अगर बात करें तो 5941 5941 मीटर पर सेकेंड, ओके। और एल्यूमिनियम की बात करें अगर, एल्यूमिनियम भी क्या है, सॉलिड है। आपने देखा होगा वायर बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम में इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्पीड 3560 है कॉपर में, स्टील में ये और भी ज़्यादा है 5941 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सॉलिड में जो साउंड है उसकी स्पीड बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू गैसेस, ओके, और एयर यू कैन से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इसमें ये है कि टेम्परेचर के साथ जो साउंड की स्पीड है वो वेरी कर रही है, और मीडियम के साथ भी उसका वेरिएशन हो रहा है। तो अगर मीडियम चेंज करेंगे तो साउंड की स्पीड चेंज होगी, साथ ही साथ टेम्परेचर चेंज करने पे भी इसकी स्पीड चेंज होती है। तो ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें जो कि आपको याद होने चाहिए, तो मरकरी, आपको पता है मरकरी भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो मरकरी में आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ये एक अलग है, लिक्विड में भी इसको ले सकते हैं आप, ये लिक्विड में आएगा। तो मरकरी में इसकी स्पीड होती है 145
1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज, ये एक मेटल है बट लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी में जो स्पीड है वो 1451 मीटर पर सेकेंड, ये लिक्विड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है मरकरी में स्पीड। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद कर लेने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जैसे कि एयर में 0 डिग्री पे कितना है, एयर में 20 डिग्री पे कितना है, वाटर में 0 डिग्री पे कितनी स्पीड है, वाटर में 20 डिग्री पे कितनी स्पीड है, सी वाटर में कितनी है, कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम। आपको कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सॉलिड में होती है, उसके उससे थोड़ा कम लिक्विड में, और मिनिमम गैसेस स्टेट में है। ओके, मरकरी में यहाँ पे देख रहे हैं 1451 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि साउंड जो होता है वो ट्रेवल एक्चुअल में कैसे करती है वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो देखते हैं कि साउंड जो है कि कैसे ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे देखिए ये एक गैसियस मीडियम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो इरेगुलर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ये लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। जब साउंड इसके अंदर से एनर्जी ट्रेवल करती है तो इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशंस चेंज होता है और ये पैटर्न चेंज होके बनता है इस टाइप का। तो ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। बट जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे इसके अंदर से साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो इनका पैटर्न चेंज होता है। तो इस मीडियम में कहीं कहीं पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इस पार्ट में आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, फिर ये और फॉरवर्ड चलते हैं, ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं कंप्लीट एक साथ, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो जब ये मॉलिक्यूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहले से भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। फिर ये वापस आते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इस तरीके से ऐसे चलते हैं तो मीडियम में डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है अलग अलग जगह पे। तो इस तरीके से साउंड जो होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसी एयर, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के वाइब्रेशंस की वजह से पास करके दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो ये एयर में कैसे पास करता है जो साउंड है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा। ये देखिए जैसे कि कुछ इरेगुलर पार्ट है। अब यहाँ पे जब ये वाइब्रेट करेगा तो इस पार्ट की डेंसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी लेस होगी, फिर यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके वाइब्रेशंस की वजह से जो होता है वो साउंड ट्रेवल करता है। तो साउंड इसमें इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ साउंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इधर ही है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में साउंड फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में जो ये है मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एक्चुअल में ये, इसको आप साउंड प्रोपोगेशन बोल सकते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट करती है वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है मॉलिक्यूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेम प्रोसेस है, लिक्विड होगा तो लिक्विड में ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा एयर के कंपेरिजन में वेल अरेंज होंगे और काफ़ी ये मीडियम डेंस होगा। जब साउंड वेव इधर से ट्रेवल करेगी तो इस डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होगा और ये साउंड वेव उसके अंदर से भी ट्रेवल कर पाएगी। और सिमिलरली फॉर सॉलिड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मीडियम के हैं उनके वाइब्रेशंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम में। तो जैसे जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही फास्ट रेट से जो साउंड होगा वो ट्रेवल कर पाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स, एयर में आपको पता है मॉलिक्यूल्स काफ़ी लार्ज डिस्टेंसेस पे होते हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसकी स्पीड जो हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है। फिर लिक्विड में जब आते हैं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की स्पीड थोड़ी कंपैरेटिवली ग्रेटर होती है तो वहाँ पे ये ट्रेवल कर पाते हैं इजली, और सॉलिड में और भी ज़्यादा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स में स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, और लिक्विड में उससे थोड़ी कम है, और गैसीय स्टेट में सबसे कम है। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वाइब्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है वेव या फिर साउंड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, जितने ज़्यादा वेल अरेंज होंगे, उतना ही ज़्यादा वो जो साउंड है वो आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिविटी की बात करना चाहें, देखना चाहते हैं कि एयर में स्पीड साउंड की जो है कम है और सॉलिड में ग्रेटर है, तो एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। ये सपोज कोई बीम है, सपोज किसी मेटल की बीम है ये, ठीक है, ये पॉइंट इसका ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब ये मेटल बीम है, अगर हम इस पॉइंट पे इसको हिट करेंगे यहाँ पे ए पे, और हम बी पे सुने, यहाँ पे सपोज आप हैं और यहाँ पे आपका फ्रेंड है, अपने फ्रेंड को आप बोलते हैं कि वो पॉइंट ए पे किसी स्टिक से या किसी हैमर से हिट करेगा। तो जब हिट करेगा यहाँ से, तो एक यहाँ से दो तरीके की साउंड ट्रेवल करेगी। एक तो इस आयरन के अंदर से पास करेगी, ठीक है, ये साउंड होगा एक, और सेकेंड वो जो कि एयर से पास करेगा, ऐसे एयर के थ्रू आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक बड़ा सा थोड़ा बड़ी बीम हो और यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड को बोले कि वो यहाँ पे हिट करे, और आप इस वाले एंड पे अपने ईयर को रख के यहाँ पे बी एंड पे ऐसे सुने, तो आपको दो साउंड सुनाई पड़ते हैं। एक तो इस बीम के अंदर से आता है और यहाँ पे आपको सुनाई पड़ता है, दूसरा जो एयर के थ्रू आके आपको सुनाई पड़ता है। तो आप देखेंगे अगर इस एक्टिविटी को रिपीट करें, कई बार रिपीट करें, तो आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर से आने वाला साउंड पहले ही सुनाई देता है, और जो इस तरह से आता है वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है। तो इस तरीके से आप ये बात समझ पाते हैं कि साउंड जो वो ये जो सॉलिड जो मेटल है इसके अंदर से फास्ट ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि हीट तो इसी पॉइंट पे किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर से फास्ट ट्रेवल कर रहा है, और बाहर जो एयर है इसके अंदर से थोड़ा स्लो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से और भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साउंड जो होता है वो सॉलिड्स में फास्ट और एयर में कंपैरेटिवली स्लोअर मीन्स लेस स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है, देख लीजिए ध्यान से फिर से एक बार। ये क्या है, एक सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल, इसको रॉड या फिर आप कोई सिलेंडर या फिर
किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंडर ही मान लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको एक एंड पे अपने ईयर को उसके पास रख के खड़े रहना है। सेकेंड वाले एंड पे अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो हिट करे किसी ऐसी चीज़ से जिससे कि स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो थोड़ा, ताकि ये पहुंच पाए वहाँ तक। तो जब आप यहाँ पे हिट करेंगे तो यहाँ से दो साउंड निकलते हैं, एक तो एक इस मेटल के अंदर से पास करता है, दूसरा एयर के थ्रू पास करता है। तो जो साउंड एयर के थ्रू पास करता है वो आपको बाद में सुनाई देता है, और जो इसके अंदर से पास करता है ये आपको समझ में आएगा कि एक साउंड इसी के अंदर से आ रहा है और दूसरा बाहर से सुनाई दे रहा है। ये आपको अपने आप पता चल जाता है जब आप सुनेंगे कई बार, 2 बार 3 बार ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे 2 बार 3 बार, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर से जो साउंड आ रहा है वो आपको पहले सुनाई दे रहा है और इधर से आने वाला आपको बाद में सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसको आप जरूर परफॉर्म करें, और परफॉर्म करके एक्सपीरियंस करें और अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखिए कि आपको साउंड कौन सा वाला पहले सुनाई दिया, जो इसके अंदर से आया या फिर जो बाहर से आया था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है कि कैसे हम लोग पता करते हैं एक्टिविटी के मीडियम से। फिर हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसके अंदर से जो साउंड ट्रेवल करता है उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे इसके अंदर से ट्रेवल करने वाले साउंड की स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये सब नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसके अंदर से साउंड फास्ट ट्रेवल कर रहा है और इसके अंदर से कंपेरेटिवली स्लो कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखिए।